तो हम लोग पढ़ रहे थे अवयव, जिसमें प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को हम हल कर रहे थे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से लगाकर 9 तक के जो प्रश्न हैं उनको हमने इससे पहले लेक्चर तक हल कर लिया। आज के लेक्चर में जो बाकी के प्रश्न बचे हैं उनको हम हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 से प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए यदि उसके लिए हमको दिया गया है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 10 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 10 हल दिया हमको दो और आगे में है x, y, z, t, प्लस में है 3, आगे में है 1, 0, -1, 2 और बराबर में है 3, आगे में है 3, 4, 5 और 6। तो सबसे पहले 2 का हम अंदर गुना कर देते हैं आगे में, तो ये हो जाएगा 2x, 2 का गुना z के साथ तो ये हो जाएगा 2z, 2 का गुना y के साथ तो ये हो जाएगा 2y, 2 का गुना t के साथ तो ये हो जाएगा 2t। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो 3 है वो गुना में, तो 3 का अंदर गुना करते, 3 का गुना 1 के साथ, 3 0 के साथ, 3 का गुना होता है 0, -1 के साथ तो जाएगा -3 और 2 के साथ 3 का गुना करेंगे तो यह जाएगा 6 और बराबर में है। यहाँ पर हम 3 का गुना अंदर करेंगे तो 3 का गुना 3 के साथ यह हो जाएगा 9, 4 के साथ 12, 5 के साथ 15 और 3 के साथ 6 का गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 18। उसके बाद ये जो 2 आगे है इनको हम जोड़ देंगे तो 2x + 3 ये हो जाएगा 2x + 3, फिर है 2z प्लस, लेकिन यहाँ पर है -3 तो ये जगह -3, 2y + 0 और फिर है 2t प्लस आ जाएगा 6 और बराबर में चल रहा है 9, 12, 15 और 18। इसके बाद हमने चल के लेक्चर तक पढ़ा है कि अगर 2 आवे की कोटि कैसी हो, समान हो और दोनों आवे आपस में बराबर हो, तो दोनों आवे के जो प्रत्येक अवयव होते हैं वो भी कैसे होते हैं, आपस में समान होते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 × 2 कोटि के हमारे पास आवे है और दोनों आवे है आपस में बराबर, इसलिए इनके जो प्रत्येक अवयव होंगे वो भी हो जाएंगे आपस में बराबर। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं यदि 2 आव्यूह की कोटियाँ समान हो एवं दोनों आव्यूह आपस में समान हो तब दोनों आव्यूह के प्रत्येक संगत अवयव समान होंगे। तो क्या है, यहाँ पर दोनों अवयव आपस में बराबर है, दोनों अवयव की कोटि भी समान है, तो इनके जो प्रत्येक अवयव होंगे वो भी आपस में हो जाएंगे बराबर। तो ये फिर क्या हो जाएगा, 2x + 3, ये 2x + 3 है, ये हो जाएगा बराबर 9 के बराबर हो जाएगा, तो बराबर 9। इसको हम हल करते हैं तो ये 2x बराबर 9, 3 को हम इधर भेजेंगे तो ये जाएगा -3, फिर 2x, 9 में से -3 घटाएंगे तो हो जाएगा 6
फिर यहाँ से 2 का हम इधर भेजेंगे गुना में, इधर जाके करेगा भाग, तो 2 बराबर 6/2। 2 से हम काट देंगे तो हो जाएगा 3 बार में, तो x का जो मान है वो है 3। उसके बाद 2z - 3 ये हो जाएगा 15 के बराबर। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2z बराबर 15 -3 को हम इधर भेजेंगे, ये देगा प्लस का 3। 2z बराबर ये हो जाएगा 18। इसके बाद 2 को हम इधर भेजेंगे, ये गुना में इधर जाके करेंगे भाग, तो z बराबर हो जाएगा 18/2। 2 से हम 18 काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, तो जो z का मान है वो होगा 9। इसके बाद हल करते हैं 2y + 0, 0 को नहीं लिखते, बराबर में आ जाएगा 12 के बराबर। 2y बराबर क्या हो जाएगा 12। तो इसको हम हल करेंगे तो y वैसा का वैसा 2 गुना में इधर आके करेगा ये भाग, 2 को 12 से काटेंगे तो ये जाएगा 6। तो y का मान जो मिला हुआ है 6। इसके बाद 2t + 6 ये बराबर हो जाएगा 18 के। तो 2t बराबर 18, 6 को इधर भेजेंगे, हो जाएगा -6। 2t बराबर 18 में से 6 जाएंगे तो हो जाएगा 12। t बराबर 12/2, 2 को हम इधर भेज दिए, 2 को 12 से काटेंगे तो ये होगा 6। तो t का मान हमको मिल चुका है 6। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 10 को हल कर लिया है, जिसमें हमें x, y, z और t के मान हमें ज्ञात करने थे। तो आखिर में लिखेंगे अतः x बराबर, y बराबर, z बराबर और t बराबर। x का मान कितना है 3, y का मान 6, z का मान 9 और t का मान 6। इसके बाद हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, यहाँ पर भी जो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हल करते हैं प्रश्न नंबर 11। हल 11x अवयवी में 2, 3 + y -1, 1 और बराबर में है 10, 5। वैसे सबसे पहले यहाँ पर जो हम x को गुना अवयवी के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 3 के साथ तो हो जाएगा 3x प्लस y का गुना हम यहाँ अंदर करेंगे तो 1 के साथ होगा y का गुना तो हो जाएगा -y और y, और बराबर में चल रहा है 10 और 5। यहाँ पर जो हम पहले 2 अवयवी को है जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस, लेकिन यहाँ पर y जो है माइनस का इसलिए y, फिर 3x प्लस y और बराबर में चल रहा है 10, 5। यही बात यहाँ पर भी वही कि 2 अवयवी कैसे आपस में समान है, दोनों अवयवी की कोटियाँ वो भी समान है, तो इनके जो प्रत्येक अवयव होंगे वो भी कैसे होंगे आपस में समान होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे हम जानते हैं यदि 2 अवयवों की कोटियाँ समान हो एवं दोनों अवयव
आपस में समान हो या बराबर हो तब दोनों अवयव के प्रत्येक संगत अवयव समान। तो इसके बाद हम आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर, ये हो जाएगा 10 के बराबर। फिर 3x प्लस वाई, ये हो जाएगा 5 के बराबर। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1 और इसको दे देते समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम समीकरण नंबर 1 और 2 को है जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यह हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। दो एक्स प्लस 3x हो जाएगा 5x। यहाँ पर एक वाई माइनस में है, दूसरा वाई प्लस में है, तो ये कट जाएंगे। बराबर में 10 प्लस 5 ये हो जाएगा 15। इसके बाद 5x बराबर 15, 5 को हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा बट्टे में, 15 को हम 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो जो हमें x का मान मिल चुका है वो है 3। उसके बाद हम x का जहाँ मान मिला है वो मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 3x प्लस वाई बराबर 5। x का मान है 3 प्लस वाई बराबर 5। 3 और 3 का गुणा करके देगा 9 प्लस वाई बराबर 5। वाई बराबर 5, 9 का हम इधर भेजेंगे तो देगा माइनस का 9। वाई बराबर 4 माइनस, जो वाई का मान हमको मिला है वो मिला है -4। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 जिसमें हमें x, y, z तथा w के मानों को ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 12 हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है 3 अवयवी में x, y, z और w बराबर में x माइनस 1, 6, 2w प्लस 4 z प्लस w, x प्लस y और फिर 3। सबसे पहले यहाँ पर जो 3 गुना में है तो 3 का हम अंदर गुना करेंगे। तो 3 का गुना अंदर x के साथ होगा तो 3x y के साथ, 3y z के साथ, 3z और w के साथ 3w बराबर। यहाँ पर जो दोनों अवयव है जोड़ में है तो दोनों अवयव हम जोड़ देंगे। तो हो जाएगा x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस वाई, फिर -1 प्लस z प्लस w, फिर 2w प्लस 3
तो यहाँ पर भी वैसा ही दो आवेग कैसे आपस में बराबर है, दोनों आवेग की कोटियाँ समान है, तो इनके जो प्रत्येक अवयव होंगे वो भी होंगे आपस में समान। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं यदि दो अवयव की कोटियाँ समान हो एवं दोनों अवयव आपस में बराबर हो, तब दोनों अवयव के प्रत्येक अवयव समान होंगे। तो इसका हम आगे हल करेंगे। तो ये 3x जो है किसके बराबर हो जाएगा, x + 4 के बराबर। 3x बराबर x + 4। तो इसका हल करेंगे तो हो जाएगा 3x, यहाँ पर जो x है इधर ये हम इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का x और बराबर में आ जाएगा 4। 3x में से एक x जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 4। x बराबर 4, 2 को हम इधर भेजेंगे आ जाएगा बट्टे में, 2 से 4 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो x का जो मान मिल चुका हमें वो है 2। इसके बाद 3y ये किसके बराबर जो ये हो जाएगा 6 + x + y के बराबर। तो यहाँ पर y का हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3y, y का हम इधर लाएंगे तो माइनस का y और बराबर में x + 6। 3y में से एक y जाएगा तो ये हो जाएगा 2y और यहाँ पर x + 6। x का यहाँ पर हम मान रख देते तो x का मान हमें मिला है 2 + 6। 2y बराबर 2 + 6 तो हो जाएगा 8। फिर हो जाएगा y बराबर 8, 2 का हम इधर भेजेंगे, 2 को 8 से काटेंगे तो हो जाएगा 4। इस प्रकार से y का मान भी मिल चुका है वो है 4। इसके बाद 3z ये किसके बराबर होगा, ये होगा -1 + z + w के बराबर होगा। तो यहाँ पर 3z, z का हम इधर लाएंगे ये है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का और बराबर में चल रहा है +1 + w। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3z में से एक z जाएगा तो ये हो जाएगा 2z और बराबर में चल रहा है -1 + w। इसके बाद 2 का हम इधर भेजेंगे तो जाएगा z बराबर -1 + w, 2 जाएगा भाग में। यहाँ पर जब हमें w का मान हमारे पास नहीं है, सबसे पहले हम w का मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 3w ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2w + 3 के बराबर। तो 3w यहाँ 2w का हम इधर लाएंगे तो जाएगा माइनस का 2w और बराबर में चल रहा है 3w में से 2w जाएंगे तो 1w और बराबर में 3, तो w का मान है वो है 3। अब w का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा z बराबर -1, w का मान मिल रहा है 3/2, z बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2 और बट्टे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि जो z का मान है वो है 1। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न को
हल करना था और एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मानों को निकालना था।